डियर स्टूडेंट, हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और अब इस समय हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रेसेस फाइंड आउट, जो स्ट्रेस है वो फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेस हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम बीम का स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि कोई सिंगली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे एक सिंगली सपोर्टेड बीम है। इस सिंगली सपोर्टेड बीम के टेंशन जोन में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ स्टील, 5 नंबर ऑफ स्टील जो है पड़ा है 25 mm का, 5 नॉन्स ऑफ 25 mm डाया, और इसके कंप्रेसिव जोन में पड़ा है 420 mm डाया, 4 स्टील। उसके बाद इसमें कवर 50 mm, लिखने की ज़रूरत नहीं है, D' की वैल्यू है। यहाँ पे भी कवर है 50 mm, DC की वैल्यू है। उसके बाद स्टूडेंट 800 mm का पूरा सेक्शन है, पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक 800 है। और इसकी इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम दिखाते हैं, यहाँ से लेके और इसके कवर तक कितना हो जाएगा, 750 mm। आज सिंपल सी बात है, इसे समझ लीजिए। फाइंड आउट करना है, जिस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ सब कुछ लिख देंगे। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है कि हम यूज क्या करेंगे इस बीम को बनाने के लिए, क्या कंक्रीट डालते हैं। तो हम इसमें जो है कंक्रीट M30 ग्रेड की कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट क्या है, M30 ग्रेड। और जो स्टील है वो क्या हम प्रोवाइड करते हैं, Fe 400 15 ग्रेड की स्टील प्रोवाइड करते हैं। अब हम इस सिचुएशन में ये देखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे एक बार फिर लिख देते हैं, फाइंड आउट स्ट्रेस फाइंड आउट। स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं तो इस स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए आपको हम आइए लेके चलते हैं इस बीम सेक्शन के लिए, कि इस बीम सेक्शन में किस प्रकार से हम पार्टिसिपेट करते हैं और इसको जो है आपको निकालते हैं। तो इसमें कुछ मूल्यांकन करने वाली चीज़ें हैं, जो कि हम पहले वैल्यू निकालते हैं ASC की, जो एक कंडीशन में ASC है यहाँ पे, और ए वैल्यू कितना है AST की, 1 AST कर देंगे तो कंक्रीट के समतुल्य हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम आइए चलते हैं ASC का, यानी एरिया ऑफ कंक्रीट। तो इस कंक्रीट को हम किस प्रकार से निकालते हैं, 4 सरिया है इंटू πd²/4।
अब यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, 4 गुणे पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 से कट जाएगा। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.141 इंटू डी स्क्वायर जो है हम निकालेंगे डी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है 20 mm है, तो 20 का स्क्वायर। तो यहाँ ASC की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हो जाएगी 1296.63 mm स्क्वायर। तो इस कंडीशन में अब हम AST निकालते हैं। जब हम AST निकालेंगे तो AST देखते हैं 5 गुणे पाई डी स्क्वायर बाई 4, 5 गुणे 3.141 गुणे डी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 25 mm। यहाँ पे AST की वैल्यू स्क्वायर 4। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, फिर देखता हूँ कितना वैल्यू आती है। स्टूडेंट हमारी वैल्यू आ गई 54.36 mm स्क्वायर। ये हमारी AST की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ANA यहाँ डिफाइंड करते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ANA का फुल फॉर्म क्या है, अब यहाँ हम BX स्क्वायर बाई 2 करते हैं प्लस 1.5 टाइम -1 ASC हो जाएगा। कोष्ठ में हम इस कंडीशन में यहाँ से जाएंगे तो XA माइनस DC इक्वल टू M AST हमारी वैल्यू हो जाएगी। और इस कंडीशन में यहाँ से पूरा घटाएंगे, यहाँ से A दूरी, तो यहाँ तक XA है तो यहाँ घटाएंगे D माइनस XA हो जाएगा। अब हम इसमें मान रखते हैं B की वैल्यू कितना है, आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिखा दें। इसकी चौड़ाई जो है 400 mm है। फिर इसकी गहराई दिखाए हैं। अब B की वैल्यू हम क्या करते हैं 400 रख दें, XA स्क्वायर रखेंगे बाई 2 रखेंगे प्लस 1.5 M माइनस 1 ASC की वैल्यू कितना रखेंगे, ASC की वैल्यू 1296.63। XA की वैल्यू कितना है फाइंड आउट करना है। DC की वैल्यू कितना है 50 mm इक्वल टू
एम की वैल्यू, AST की वैल्यू कितना है 2454, डी की वैल्यू कितना है 750, एक्स से आपको फाइंड आउट करना स्टूडेंट। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 200 एक्स स्क्वायर प्लस 1.5, एम की वैल्यू 1 मिनट निकाल लेता हूँ यहाँ पे 280 3 सिग्मा CBC कैलकुलेशन करके बताता हूँ। गुणे 9.33 माइनस 1 1296.63 XA माइनस 50 इक्वल टू 9.33 गुणे 2454 750 माइनस XA, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 200 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1.5 को यहाँ पे गुणा करेंगे, इसको यहीं पे रहने दीजिए, गुणे 1296.63 गुणे XA हो गया माइनस 1296.63 गुणे 50 हो गया इक्वल टू 9.33 गुणे 24, 54 यहाँ लिख देता हूँ, ये 54 यहाँ पे लिख दिया, गुणे 750 माइनस 9.33 गुणे 24, 54 XA हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 200 एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 गुणे 9.33 अब हम गुणा करेंगे, गुणे 1296.63 गुणे XA माइनस 1.5 गुणे 9.33 गुणे 1296.63 गुणे 50 माइनस 1296.63 गुणे XA प्लस 1296.63 गुणे 50 इक्वल टू 9.33 गुणे 24, 54 गुणे 750 माइनस 9.33 गुणे 24, 54 XA।
अब हम यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, इस एक्स ए की वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे, ये भी एक्स ए की वैल्यू है, घटा भी सकते हैं, और यहाँ पे ए प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू है, इधर आके प्लस में हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ की वैल्यू ये पक्षांतर हो जाएगी इधर, फिर यहाँ की वैल्यू भी, इसको भी यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे, फिर हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करते हैं फिर बताते हैं कितना आएगा। लिख लेते हैं 2x² प्लस 1.5 गुणे 9.33 गुणे 1296.63 XA फिर ये वैल्यू घट जाएगी क्योंकि इसी तरफ है, तो 1296.63 गुणे XA, फिर यहाँ की वैल्यू इधर ले जाके जोड़ देंगे, प्लस 9.33 गुणे 2454 XA इक्वल टू, ये देखिए बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ कौन कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ फर्स्ट वैल्यू ये होगी जो प्लस में चली जाएगी इधर जाने पे, या एक ही तरफ कर लेते हैं, पहले प्लस में कर लेते हैं, वन 1.5 गुणे 9.33 गुणे 1296.63 गुणे 50, इधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस में ऑलरेडी है ही है, 9.33 गुणे 2454 गुणे 750, ये वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू हो गई, फिर ये हो गई, वैल्यू हो जाएगी -1296.63 गुणे 50। अब हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, 200A² प्लस ये वैल्यू जितनी आएगी सब क्या होगी, प्लस माइनस में कट जाएगी, तो 1.5 गुणे 9.33 गुणे 1296.63 XA माइनस 1296.63 XA प्लस 9.33 गुणे 2454 XA। उसके बाद इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9.33 गुणे 1296.63 गुणे 50 माइनस 9.33 गुणे 2454 गुणे 750 प्लस 1296.63 गुणे 50 इक्वल टू क्या हो गया, 0, इक्वल टू 0 हो गया। अब 0 होने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि कितना आता है।